हाय गाइस, आई एम विवेक विक्रम दशोरा, आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप से मैं बात कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे एक बड़ा डिलेमा जिसको बोलते हैं या दुविधा की सिचुएशन है आरएस मेंस के अभ्यर्थियों के साथ कि हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ। वो कोर्स में ऐसी चीजें जो विशेषकर छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे स्पोर्ट्स योगा है, ये है, वो कोर्स पूरा नहीं हुआ सर, तो हम अभी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? या हमारा तो अभी कोर्स ही नहीं हुआ। और बच्चों के साथ समस्या ये आ रही है कि हम लगभग 10-10, 12-12 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, 8-8 घंटे क्लासेस ले रहे हैं, 10-11 घंटे हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो सर, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? सो इस चीज़ पर मैं 5-7 मिनट में इस बात को कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और यस, मैं अगेन इस चीज़ को भूल जाता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप कुछ फीडबैक्स देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर भी हम बात करें, कोई आपका इश्यू है, तो प्लीज़ हमारे को बताइए। हमारे ग्रुप में एक्सक्लूसिव हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, मेंस वालों के लिए, आरएस मेंस वालों के लिए डेडिकेटेड। उन ग्रुप्स में जुड़ने के लिए उसके लिंक्स भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो पहली बात करते हैं सबसे बड़ी कि सर कोर्स ही नहीं पढ़ा। मुझे एक बात बता दो, 100 प्लस मार्क्स लगभग सब लेकर आया, 95 से प्लस सभी के हैं। और लगभग लगभग बच्चों के कैटेगरी वाइज भी मैटर नहीं करता, पर 100 से ऊपर मार्क्स सभी एस्पिरेंट्स जितने मेंस लिख रहे हैं उनके सबके। प्लस ऐसे लोग कई हैं जिन्होंने पहले भी मेंस लिखा हुआ है। नए बच्चों की भी बात करूं तो भी उन्होंने एटलीस्ट प्रीलिम्स का सिलेबस तो अच्छे से पढ़ा है। मतलब कि ये राजस्थान वाले पार्ट, पॉलिटी वाले पार्ट, ज्योग्राफी वाले पार्ट, ये तो एक बार पढ़े हैं ना। इसमें ऐसी कौन सी नई रॉकेट साइंस आने वाली है जो हमने नहीं पढ़ी? एक बिना बात का हवा हमने बनाया हुआ है। दूसरी चीज, नया सब्जेक्ट भी अगर हम पढ़ रहे हैं, नए सब्जेक्ट में आप मान लीजिए कि हमारे पास हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमने सोशियोलॉजी स्टार्ट करी है। सोशियोलॉजी में हमने पढ़ा है कास्ट, और इंडियन सोसाइटी में कास्ट का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है, कास्ट क्या है, ऐसा करके। तो हमने कास्ट वाला टॉपिक इसमें पढ़ा है। अब मुझे एक बात बताइए, कास्ट टॉपिक आज ही पढ़ा है ना, और आज ही फिनिश हो गया, तो ये आज पढ़ लिया। अब इसमें कौन से कोर्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? मार्केट में कई सारी बुकलेट्स, कई सारी किताबें, कई सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पर इन पर भी कई सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। कई कोचिंग वालों ने कैटेगराइज्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के। और उसके अलावा फिर प्रैक्टिस के भी कई सारे कैटेगराइज्ड क्वेश्चंस हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सभी कैटेगराइज्ड क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है मेंस के। अब अगर आज हमने कास्ट पढ़ लिया है, कास्ट पर हम 24 आवर्स के बाद आंसर क्यों नहीं लिखे? कौन सा कोर्स पूरा होने का इंतजार करना है? कल हमारे डे 1 के टेस्ट में जो हमने स्टार्ट किया है आरएस सिक्योर 23, उसमें हमने बात करी है पॉलिटी वाले टॉपिक्स की, और पॉलिटी वाले क्वेश्चंस हमने उन्हें दिए। उसमें भी बहुत कम बच्चों ने लिखा है कि सर अभी तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। पॉलिटी तो पढ़ी है ना, प्रस्तावना हमने पढ़ी है ना, प्रस्तावना की विशेषताएं हमने पढ़ी है ना, फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं ना। फिर इनमें कौन सा कोर्स पूरा होना है? द थिंग इज ओनली देयर कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। और ये याद रखना, ये खुद को फेस करना है सबसे ज्यादा। हमें किसी और को फेस नहीं करना है। ये चैलेंज खुद के साथ है कि जब भी लिखने बैठोगे, पेन जैसे ही हाथ में लोगे, पेन चलाने लगोगे, राजस्थानी में लूज टर्म्स में कहा जाता है मौत आएगी। लिखने में मौत आएगी, ये पक्की बात है। सभी के साथ होगा, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो इस चीज को याद रखना कि लिखना अभी से स्टार्ट कर दो ना। वो ओवरनाइट कभी नहीं होगा। आप सोचते हो कि लास्ट में 1 महीना जम के लिख लेंगे, जम के लिख ही नहीं पाओगे। उस दिन भी यही लगेगा कि आज थोड़ा सा और पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा लिख पाए। लिखना, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिकॉल करना, उन चीजों को इंटरकनेक्ट करना, उनको कैसे हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, वो एक कला है। एंड ओवर द टाइम यू हैव टू लर्न इट। और इसके लिए समय लगेगा। तो हमारे पास अगर 80-90 दिन, 100 दिन है, इस 100 दिन का यूटिलाइजेशन कीजिए। अगर इसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, वो आर्ट ही डेवलप नहीं होगी। ये चीज समझ लीजिए। अब मैं एक और चीज बताता हूँ जो पढ़ा रहे हैं अभी, मतलब कि जहाँ क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर मॉड्यूल्स करवा रहे हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चीजें करवाई जा रही है, मेंस के बैचेस चल रहे हैं, हम में से कभी भी कोई पर्सन इस चीज पर प्रेशराइज नहीं करेगा। एक प्रैक्टिकल लॉजिकल बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं थोड़ी ऐसी बात कर रहा हूँ जो मेरा खुद का प्रोफेशन है, फिर भी बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आईआर पढ़ा रहा हूँ, मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, एथिक्स पढ़ा रहा है। मेरे सामने जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मेरे सामने 500 बच्चे बैठे हैं, 5000 बैठे हैं या 50,000 बैठे हैं। मुझे एक ही बार पढ़ाना है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार पढ़ाने में मतलब मैं एक बार बोल रहा हूँ, उसे कितने लोग सुन रहे हैं, इट इज लाइक, समझ रहे हैं ना बात को? प्रवचन है। प्रवचन को कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग देखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने खुद ने भी सिक्योर 23 आरएस जो हमारा प्रोग्राम चलाया है, मेंस के डेली राइटिंग प्रैक्टिस, उसमें क्वेश्चंस देना और उनका स्ट्रक्चर के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना है, ये टोटल फ्री रखा है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, जो लिमिटेशन है वो कहाँ क्रिएट हो जाती है? जब सामने सुनने वाला भी इंटरेक्ट करने लगे। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि मैंने पढ़ाए 500 बच्चे, अभी तक मैंने 500 बच्चे पढ़ाए हैं, उन्हें 5000 ने भी सुना तो भी कोई बात नहीं। इसका रिवर्स करके देखिए कि उधर से मुझे 500 कॉपीज आंसर लिखे हुए आ गए। समझ रहे हैं बात को? नाउ यू कैन रियलाइज कि मेरी लिमिटेशन कहाँ हो जाएगी। फिर मेरे पास 5000 बच्चे सामने पढ़ रहे हैं और 5000 में से मेरे को 3000 ने आंसर लिख कर दी। 50,000 में से 30,000 ने आंसर लिख कर दी। गेटिंग माय पॉइंट? इतने तो मेन से नहीं लिख रहे हैं, आप कहेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस चीज को समझना कि वो वहां लिमिटेशन हो जाती है। इसलिए कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा कि आंसर लिखो।
तुम पढ़ो, जितने ज्यादा प्रवचन हो सके सुनो, पीडीएफ जितना ज्यादा हो सके अपनी अलमारियों में, अपनी शेल्फ में कलेक्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिप्रेजेंट करना सीखा है नहीं सीखा, और उस पर ध्यान देना पड़ता है, पर्सन टू पर्सन, एक एक आदमी पर व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है। इसलिए टेस्ट सीरीज की रेट्स भी ज्यादा रखी जाती है, इसलिए टेस्ट सीरीज का महत्व भी होता है कि आपको अच्छे फीडबैक्स मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के साथ में जो चीज आज खत्म कर रहे हो, जो फिनिश कर रहे हो, एटलीस्ट 24-48 आवर्स के बाद में उस पर क्वेश्चंस लिखो। नहीं लिखोगे तो हमेशा इस चीज का वेट करते रहोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अलग से इसमें कोई चीज नहीं आएगी, सारे पॉइंट्स मैंने कंक्लूड कर दिए हैं। ओके, हैव अ बेस्ट ऑफ लक। आप में से अगर कोई इस चीज से रिलेटेड गाइडेंस के लिए मिलना चाहता है तो ऑफलाइन ही आए, अभी ऑनलाइन हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसीज हैं, जो बच्चे हमसे पेड उसमें जुड़े हुए हैं कोर्सेज में, तो वो हमारी प्रायोरिटी पर होते हैं ऑब्वियसली, तो कई लोगों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऑफलाइन आप आएंगे, क्यूमुलेटिवली आपकी प्रॉब्लम्स की, सर हमने 7 दिन में कुछ चीजें लिखी है और यहाँ पर इसमें क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, मुझे बार बार ये मिल रहा है, या ऐसे फीडबैक्स कहीं दिए जा रहे हैं, तो उस चीज को हम सॉल्व करवा रहे हैं। दैट इज नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, तो आंसर राइटिंग जो टॉपिक हुआ उस पर हम आंसर लिख सकते हैं, उसके लिए जनवरी का वेट करने की, दिसंबर का वेट करने की जरूरत नहीं है। हैव अ वेरी बेस्ट।